हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा गुरु और केतु जब ये कंजंक्शन में होते हैं तो कैसा रिजल्ट देते हैं करके, यानी कि जुपिटर और केतु जब आपके कोई एक घर में कंजंक्ट होता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों की एक क्वेश्चन थे कि इसका कैसा रिजल्ट होता है वो ज़रा हमें बताइए करके। तो देखिए, गुरु और केतु का कंजंक्शन एक तरह से देखिए आप कह सकते हो कि ब्लेसिंग की तरह है आपके लिए, क्योंकि जब भी गुरु केतु के साथ रहता है तो गुरु काफ़ी हद तक केतु को अपने कंट्रोल में रखता है। तो ये एक तरीके से आप देखिए कि ये बहुत अच्छा कंजंक्शन हो जाता है। आप समझ सकते हो कि एक तरह की ये ब्लेसिंग होती है, क्योंकि केतु की कोई भी जो नेगेटिविटी, देखिए केतु को आपको पहले समझना पड़ेगा। केतु वो मिस्टेक होती है जो हम जानबूझ के नहीं करते, जो हो जाती है। और राहु वो मिस्टेक्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा जो स्वार्थ कह लीजिए या तो फिर हमारा ऑब्सेशन कह लीजिए, जिसकी वजह से हम करते हैं। बट केतु वो मिस्टेक्स होते हैं जो हम जानबूझ के नहीं करते, बट वो हो जाता है। ठीक है, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस इन रश ऑफ ब्लड हम जो कहते हैं ना, वो हो जाता है। तो केतु वो होता है। तो जब एक ऐसा प्लैनेट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, जैसे कि गुरु जैसे जुपिटर हो गया, जिसे हम कहते हैं कि बहुत समझदार और नॉलेजेबल और हर चीज़ को कंट्रोल और नॉलेजेबल जो ग्रह है गुरु, वो जब रहता है तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है उस हाउस के लिए जहाँ पे ये प्लेस्ड है। यहाँ अब देखिए, केतु जो होता है, आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रहती है केतु में होती है। केतु जो कि सबसे ज़्यादा फायरी साइन भी होता है। अगर जैसे कि मंगल लाल है तो आप समझिए कि रेड कलर है, तो जो आपका केतु हो गया ये अल्ट्रा रेड है। तो उस तरीके का होता है। जैसे मंगल एक बार कुछ करने से पहले सोच लेगा, बट केतु वो नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी इमोशनल चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। अब दिमाग जब होगा नहीं आपका तो इमोशंस कहाँ से रहेंगे। तो यहाँ पे जब एक गुरु जैसा प्लैनेट उसके साथ बैठ जाए तो वो ट्रेंड हो जाता है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ जाती है और उसे गुरु जैसा चाहे उसे कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए ये कंजंक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। बट इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ देखिए, बट यंगर जब आप बहुत छोटे रहेंगे, यानी कि समझो कि आप जब बॉर्न हुए और आपकी जो टीनेज वाली लाइफ तक रहेगी, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बोलूँ तो समझो 25-30 साल की उम्र तक, कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा कि केतु का डोमिनेंस कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका गुरु जो कि उस टाइम पीरियड में डेवलप हो रहा होगा। कहने का मतलब है, देखिए आपका जो एजुकेशन होता है, ठीक है, वो धीमे 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 डेवलप होता है, फिर जाके आप कहीं ना कहीं मास्टर्स डिग्री या तो फिर हायर जो भी डिग्री है वो लेते हो। बट जैसे जैसे आपका गुरु डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे आपका केतु कंट्रोल होता जाएगा, और केतु फिर एक पावर पैक, आप कह सकते हो कि एक पावर पैक ऐसा कोई चीज़ बन जाएगी जो आपको आपके जो भी गोल्स है उसे अचीव करने में आपकी मदद करेंगे थ्रू केतु की नॉलेज से। तो केतु कहीं पे भी अकेला हो, केतु कोई भी जगह पे मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हो, बेस्ट पोजीशन अगर आप मुझे अगर पूछो केतु कहाँ पे है, तो वो है आपके गुरु के साथ, क्योंकि यहाँ गुरु को पता है कि केतु की एनर्जी कैसे यूटिलाइज करनी है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप आप 18-19 साल के हो तो आप सोचोगे कि नहीं मेरी केतु की एनर्जी को गुरु ने कंट्रोल कर रखा। नहीं, जितना आप नॉलेज लेते जाओगे, जितना आपका जो एजुकेशन के थ्रू कह लीजिए या तो फिर एनी अदर फॉर्म, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आप उसमें नंबर 1 बनोगे। अब देखिए, ये ऐसा है कि ये कंजंक्शन कहाँ पे हो रहा है, जैसे फर्स्ट हाउस में हो रहा है, तो हो सकता है कि आपकी नॉलेज फर्स्ट हाउस और एरीज में हो रहा है, तो आपसे अच्छा हो सकता है कि स्पोर्ट्स कोच कोई नहीं बन सकता हो, या तो फिर कोई बहुत अच्छा जिम ट्रेनर या एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता हो। सेकेंड हाउस में हो रहा तो आप समझो कि फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता हो, आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी एंड पावर रहेगी। अब इसमें यह भी है कि आप उस चीज़ को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। काफ़ी लोग केतु और जब जुपिटर रहता है तो वो ज़्यादा उस चीज़ को, जैसे एक हमारा टेंडेंसी रहता है जैसे कि मेलेफिक प्लैनेट को ज़्यादा छेड़ना नहीं होता है।
आप ये देखो कि मेलिफिक प्लैनेट कोई अच्छे प्लैनेट के साथ बैठा है क्या, और वो अच्छा प्लैनेट स्ट्रांग पोजीशन पे है क्या कि वो मेलिफिक प्लैनेट को कंट्रोल कर सके। जैसे गुरु है, गुरु जो कि केतु के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि केतु हेडलेस होता है, उसको गुरु ट्रेन कर सकता है। उसको ट्रेन करके नंबर 1 बनने के लिए जो भी नेटिव है, जिनके भी एक आप सोचो कि जिनके भी कुंडली में ये कंजंक्शन हो रहा है, उनके लिए बेस्ट है। 8th हाउस हो गया हो, या तो फिर रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा होता है। 12th हाउस में रिसर्च वर्क के लिए बहुत अच्छा होता है। हिडन थिंग्स को ढूंढने के लिए बहुत अच्छा होता है। 6th हाउस में बेस्ट होता है सर्विसेज के लिए। केतु और राहु का, केतु और गुरु का कंजंक्शन सर्विस करने के लिए एक बेस्ट एम्प्लॉय जो होता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। 7th हाउस में ये कंजंक्शन प्रॉब्लम देता है, बिकॉज यहाँ पे विचारों के मतभेद बहुत होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके विचार, आपकी जो आप कह लीजिए एक तरीके की बाउंड्री बहुत हायर लेवल पे है। अगर आपका पार्टनर सी कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हुआ, या तो फिर ज़्यादा समझदार नहीं हुआ, ठीक है, जो होता है ना, कुछ कुछ पार्टनर होते हैं जो लाइफ एकदम केयरफ्री होकर जीने की कोशिश करते हैं, वैसे लोगों के साथ गुरु जब केतु के साथ 7th हाउस में रहता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उनको ऐसा लगता है कि पार्टनर वैल्यूज़ को नहीं फॉलो करता है, और ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। 5th हाउस में भी ये कंजंक्शन बहुत अच्छा है, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स में कोई चीज़ को हासिल करने के लिए। सिंपल सी चीज़ें, आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा गुरु आ गया तो ये कंजंक्शन आपकी ज़िंदगी में समझो कि एक ब्लेसिंग की तरह है, जैसे मैंने पहले कहा। तो ये था केतु और गुरु का कंजंक्शन अगर आपकी कुंडली में है तो कैसा रिजल्ट्स देता है करके। तो अगली बार आऊँगा तो कोई और एपिसोड और कोई टॉपिक के साथ आऊँगा जो आप मुझे प्रॉम्प्ट करेंगे। और देखिए, आप में से काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि 2022 के ऊपर वीडियो बनाओ सबके लिए। देखिए, सिर्फ 12 राशियों को लेके बनाना ना, वो काफ़ी ज़्यादा आप समझिए कि मैं कंसोलिडेट करके बता रहा हूँ, जिसमें से 10 to 30% तक आपको मैच करेगा। इंडिविजुअल कुंडली पूरी अलग होती है, ठीक है। हो सकता है कि एक एरीज मून के लिए 2022 बहुत अच्छा हो, बट एक एरीज मून के लिए 2022 बहुत बुरा भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में कौन सी चीज़ें एक्टिव है करके। देखिए, कुंडली में जो भी चीज़ें एक्टिव होती है उसके हिसाब से हमारा साल आपको अपना साल देखना चाहिए। जैसे महादशा क्या चल रहा है, ट्रांजिट कहाँ पे हो रहा है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए इन डेप्थ अगर आप कंसल्टेशन जब करते हो, या तो फिर कोई भी एस्ट्रोलॉजर से फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कंपेयर टू आप एक इंडिविजुअली में किसी को भी जैसे मून राशि के हिसाब से एक मेजॉरिटी को कंसोलिडेट करके बोलूँ। बट जैसे राहु केतु हो गया, ये जो ट्रांजिट होते हैं, इसमें आप फिर भी बता सकते हो कि अच्छा हाँ हाँ ये है, तो आप उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हो, बट टोटलिटी में काफ़ी फ़र्क होता है। तो कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है। आप वहाँ मुझे पूछ सकते हो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो अगर मुझसे कंसल्ट करना है तो इजाज़त दीजिए, बाय।